गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये पार्टनरशिप का जो सवाल है इंस्टाग्राम में मेरे को स्टूडेंट द्वारा पूछा गया है। आप भी चाहें तो अपना सवाल जो चैप्टर यहाँ पर चल रहा होता है उससे रिलेटेड जो भी पूछेंगे आपका वीडियो बना करके हम बता देंगे। तो ये पूछे हुए स्टूडेंट थे जिनको बताना जरूरी था। आप जो भी सवाल पूछेंगे अगर अच्छा लेवल का सवाल होगा तो उसका वीडियो बना करके हम आपको दे देंगे। तो ये सवाल करता है कि कार्तिक और प्रभास क्रमशः 2500 और 3000 रुपया लगा करके एक व्यापार शुरू करते हैं। 8 महीना बाद कार्तिक व्यापार छोड़ देता है और प्रभास अपनी पूंजी का 3% और लगा देता है। वर्ष के अंत में से इनके लाभ का अनुपात 10:19 है। तो Q का मान क्या होगा? हम लोग 2-3 बात जानते हैं जो कि फिर से हम लोग देख लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि अगर हम पूंजी को समय से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा लाभ, और यहाँ जो वैल्यू होगा वो या तो रहने का होगा या तो रखने का होगा। ये बार बार एक ही चीज मैं हर वीडियो में या हर क्लास में एक ही चीज बोलता रहता हूँ। कारण यही है कि इसी पर पूरा खत्म हो जाएगा ये। अब अगर कोई स्टूडेंट नहीं देखे होंगे तो पीछे प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, जा करके एक तरह से देख लेंगे, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पूंजी को यानी कैपिटल को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट आएगा, और यहाँ जो वैल्यू होगा वो रहने का या रखने का। इसका क्या मीनिंग है? तो यहाँ टाइमिंग मैटर करता है कि आप कब तक रहे हैं। कब आए कब गए इससे कोई मतलब नहीं है, कब तक आप रहे हैं ये मतलब है। और कब आप अपने पैसा को निकाल लिए या और इन्वेस्ट कर दिए इससे मतलब नहीं है। कब तक उस पैसे को उस टाइम तक रखे हैं ये मतलब है। तो ये सारा चीज पर आधारित हर चीज सवाल आपको पढ़ा दिया गया है, पीछे जाकर के आप देख लेंगे। अब यहाँ पर क्या जा रहा है कि कार्तिक और प्रभास 2500 और 3000 लगा करके व्यापार शुरू करते हैं, लेकिन 8 महीना के बाद कार्तिक व्यापार छोड़ देता है। और हमको मालूम है पूंजी को समय से गुना करेंगे तो लाभ यानी प्रॉफिट आएगा, और उसी का रेशियो तो हमको दिया गया है। तो आइए, कार्तिक 2500 रुपया लगाएगा और पूरा 8 महीना तक व्यापार में रहेगा, क्योंकि 8 महीना के बाद वो व्यापार छोड़ देगा। तो हमें मतलब नहीं है 8 महीना तक वो रहा था ये मतलब है। अब प्रभास के बारे में कहा जा रहा है कि वो 3000 रुपया लगाया है, लेकिन ये जो वर्ड है ना ये दोनों के लिए आ गया है। इसका मतलब हुआ कि प्रभास भी इस 3000 रुपए को 8 महीना तक ही रखा था। 8 महीना के बाद वो बढ़ा दिया, तो 8 महीना के बाद वो बढ़ाया ना, तो 8 महीना तक रखा। यही तो मतलब होता है रखने का। जितने समय के लिए वो रखेगा, तो 3000 रुपया वो पूरे 8 महीना के लिए रखेगा, और 3 महीना के बाद वह अपनी पूंजी का Q% वह इसमें ऐड कर देगा। कभी जब परसेंटेज पढ़ाते हैं तो बताते हैं कि 10% और 110% का क्या मतलब। 10% का मतलब आप जितना बढ़ाए वो होता है, और 110% का मतलब हुआ कि पहले जितना था वो बढ़ करके टोटल कितना हुआ ये मतलब होता है। तो आप यहाँ दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। 3000 रुपया वो लगा करके रखा हुआ है, 3000 रुपया लगा करके रखा हुआ है, और वह 3000 का मतलब गुना यानी मल्टीप्लाई, 3000 का वो Q% और इन्वेस्ट करना चाहता है। तो जो भी वो 3000 रुपया पहले से था उसमें इसका अगर 10% रहता तो आ जाता हमारे पास 300। तो 300 हम लिख देते कि हाँ 3300 रुपया ऐड किया। समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि हाँ 3300 रुपया और रखा अब इस पैसे को वो पूरे 4 महीना तक रखेगा। क्यों? क्योंकि व्यापार यहाँ 1 साल चलना है। 1 साल का मतलब होता है 12 महीना, और 12 महीना का मतलब 8 महीना यहाँ गुजर गया है, आगे बचा है 4 महीना। पूंजी को जब भी समय से गुना करेंगे वो बन जाता है लाभ, और ये रहा मेरे पास लाभ का रेशियो। इसका लाभ का रेशियो है 10 और इसका है 19। 8 और 4 12 महीना के लिए व्यापार चला है, 8 महीना के बाद छोड़ दिया है, बस बन गया। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि पहले वो 8000 पहले वो 3000 रुपया लगाया था। अब इस 3000 का Q% अगर आप चाहते तो इसके जगह पर 100 प्लस Q/100 आप लिख सकते थे डायरेक्ट 3000 का आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं अलग से ऐसे ही सेपरेट कर दिया हूँ, कोई खास नहीं। अब यहाँ से डिपेंड करेगा कि आप कैलकुलेशन कैसे करते हैं। मैं आपको इस जगह से 2 रास्ता दिखा दूंगा,
एक रास्ता पूरा लिख करके समझा देता हूँ, क्योंकि उनका डाउट था कि सॉल्यूशन क्लियर नहीं होगा, ऐसे ही पेज पर लिख करके बना के भेज दिया। तो अभी मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूँ और फिर डायरेक्ट बता दूंगा एग्जाम में आप कैसे करेंगे। 4 से मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 8 और 4 12 महीना के लिए व्यापार चलने वाला है। तो ये देखिएगा, डबल जीरो तो खत्म, ये 4 से यहाँ गुना होना है और यहाँ भी गुना होना है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ। ये 0 से 0 खत्म, 25 8 200 होता है, 200 में 1 0 लगाएंगे तो 2000 आएगा, और 2000 गुने 19 करेंगे तो 19 गुना के 38 होता है, 38,000। ठीक, आगे बढ़े। बराबर ये वाला में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। 8 3 24,000 प्लस ये देखिएगा 3000 तो ये था, लेकिन ये 8 3 चौका 12,000, 12,000 प्लस ये देखिएगा 4 3 12 120 38,000 है। 24,000 और 12,000 को बोलते हैं 36,000। ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 38,000 में से 36,000 गया तो आया हमारे पास 2,000, और 2,000 बराबर आ जाएगा 120 क्यूब। 1 0 खत्म, 0 खत्म, 4 3 12 और 4 5 20, 50/3 का मतलब 16.2/3% था। अब कुछ है नहीं, दूसरा स्टेप भी कोई खास नहीं लिखा है, इसलिए आप अपनी मर्जी से जैसे मन कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब एग्जाम में आप क्या करते हैं, तो एग्जाम में मैं बता देता हूँ। एग्जाम में आप ऐसे सोचते हैं, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ऐसे सोचिएगा इस सवाल के लिए, क्योंकि आपको उतना टाइम देने की जरूरत है नहीं। आप देखते हैं कि हमें अब सब कुछ मालूम है कि पूंजी को समय से गुना करते हैं तो लाभ मिलता है। यहाँ जो वैल्यू है वो रहने का या तो रखने का है। अब हम डायरेक्ट बात करते हैं। कार्तिक और प्रभास 2500 रुपया और 3000 लगा करके व्यापार शुरू करते हैं। 8 महीना बाद ये छोड़ देता है, तो 8 महीना बाद ही 2500 रुपया लगाया है, 8 महीना तक ही रहा। आगे ये भी तो 3000 लगाया था, तो 3 × 24,000 प्लस 3000 को और रख रहा है, तो 3 चौका 12,000, क्योंकि 4 महीना था उधर। और प्लस में यही चीज या 3000 का Q% गुने 4 और बराबर में ये रहा 10/19, क्योंकि अब हमको समझाना नहीं है, हम आपको समझा दिए। तो ये वाला काम खत्म। देखिएगा ये देखिएगा 25 8 200, 200 में 0 2000, 2000 गुने 19 38,000, 24 और 12 36,000, 38 में से 36,000 गया 2000, 2000/120, 2000/120, 4 3 12, 4 5 20, 16.2/3%। इससे ज़्यादा टाइम आप मत लीजिएगा। हाँ, लिखना रहता है, समझाना रहता है, इसलिए ये सब काम हम लोग करते हैं। ए और बी क्रमशः 11,200 तथा 14,000 रुपये लगा करके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। वर्ष के अंत में कुल प्रॉफिट में से 15% ए को मैनेजमेंट के रूप में दिया जाता है। रिमाइंडर प्रॉफिट को, शेष लाभ को पार्टनरशिप में जो कैपिटल यानी पूंजी लगाए हैं उस रेशियो में बांटेंगे। यदि कुल प्रॉफिट 28,950 रुपये है तो बी को कितना रुपया मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आपके पास 2 रास्ते हैं, स्टेप बाय स्टेप निकालते जाइए, सब हटते जाएगा, वहाँ से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे करेंगे कि पहली बात तो ये कि इन लोगों का कहना है कि ए इतना लगाया है, बी इतना लगाया है, लेकिन ए मैनेजमेंट संभालेगा और उसके कारण जो भी प्रॉफिट होगा उसका 15% यानी 15% ये रख लेगा। जो बचा 85%, क्योंकि परसेंट में टोटल 100 होता है, 85% जो बचा हुआ है उसमें बटेगा जो भी पैसा इन लोग लगाएंगे, जो भी पैसा ये लोग लगाएंगे। तो पहली बात तो ये देखिएगा कि हम इसको 2 रास्ते से बनाएंगे। कि पहला रास्ता तो ये होगा कि इसका 15% निकालिए और इसमें से घटा लीजिए। तो घटाने के बाद जो बचेगा वो ए और बी बांटेंगे, क्योंकि ए अपने अलग रखेगा देखभाल करने के लिए। तो हम वैसे नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट की बात कर लेते हैं कि ए लगाया हुआ है 11,200 और बी लगाया हुआ है 14,000। यही पैसा तो इन लोग बांटेंगे अपना हिसाब से। 4 से काट सकते हैं, काट सकते हैं, तो 4 से निकाल लेते हैं। तो 4 दुनिया 4 बटे 32, 4 तिया 12 और 4 बचे
20, फिर 7 चौका 28 और 7 बचे 35। ये दोनों मिला करके अगर देखिएगा कि पहली बात, अब यहाँ पर देखिएगा ये क्या बन गया, तो काटे तो ये रेशियो बना है लाभ का। क्यों बना है? क्योंकि 1 साल का व्यापार है, अगर मैं इसमें 1 से गुना कर देता तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और ये बात आप समझते ही हैं कि प्रॉफिट में पूंजी को समय से गुना करने पर लाभ बन जाता है। तो ये बन चुका है लाभ। ये लाभ का रेशियो है जो कि इन लोग बांटेंगे, लेकिन पूरा पैसा नहीं बांट सकते हैं। क्यों? क्योंकि पूरा पैसा में से 15% तो ए को देखभाल के लिए चला जाएगा, तो बचा हमारे पास 85%। अब हम यहाँ से शुरुआत करेंगे कि पूछता है कि बी को कितना देना होगा, तो कुल लाभ में से बी को क्या प्राप्त होगा। तो देखिएगा टोटल लाभ है इनका 4 और 5 9। टोटल लाभ है यहाँ 4 और 5 9। 9 में से बी को कितना देना होगा, तो बी को हमको देना होगा कि पहली बात तो ये कि जहाँ पर ये जो पैसा लगा हुआ है 28,950 रुपया का 85% कितना होगा ये देखिए। तो यहाँ से 00 1 0 खत्म, पूरा कटेगा नहीं, पॉइंट का चक्कर आएगा। हाँ जाएगा, पॉइंट में ही जाएगा। 28,950 रुपया। अब उसका 85% हम निकालेंगे, जो हमारे पास बचेगा वही पैसा, वही वाला पैसा हमारे पास इस रेशियो में हमको बांटना पड़ेगा। तो खैर अलग अलग भी निकालेंगे तो काम चल जाएगा। हम चाहते हैं कि एक ही बार निकल जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर ऐसे करते हैं, ध्यान दे लीजिएगा, दोनों रास्ता में कौन आसान पड़ेगा हम दोनों बता रहे हैं। इसका अगर हम 15% निकालते हैं तो भी देखिएगा कि यहाँ भी आप पॉइंट जाएगा, तो पॉइंट आपके पास दोनों में पड़ने वाले हैं, इसे छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। चलिए 5 गुना के 10 और 17 बचे 85, गुना करके आधा कर दीजिए। हैं 24,607.5 24,607.5। ये देखिएगा ये बचा हुआ है, ये वाला पैसा बांटना होगा, ये वाला पैसा बांटना होगा। तो जब ये वाला बांटना होगा तो ये इनका लाभ कितना है, तो 4 और 5 कुल मिला करके 9 रेशियो का वैल्यू इतना है। तो 9 रेशियो का वैल्यू अगर इतना है 24,605 24,607.5, तो 9 रेशियो का वैल्यू इतना है। तो 1 रेशियो का वैल्यू 27,34.16। एक रेशियो का वैल्यू अगर इतना है तो हमसे पूछा जा रहा है कि बी को कितना, तो ये ए का था और ये वाला बी का था। तो 1 रेशियो का वैल्यू इतना है, तो 5 रेशियो का वैल्यू कितना, तो 27,34.16 गुने 5, 16 बचे 80 से 0 खत्म हो जाएगा। और फिर यहाँ से आएगा आपके पास 13,670 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ये ना शायद कहीं लिखने में गड़बड़ कर दिए होंगे, मिला लेते हैं। 11,200 14,000 एक को प्रबंधन के रूप में इतना 28,900, हाँ गलत कर दिए, तब तो पॉइंट में नहीं करना, 28,980। चलिए कोई बात नहीं, हम बना लिए, बनाने में कोई फर्क नहीं पड़ा। ये था हमारे पास इस टाइप का, तो अब इसको हमको दोबारा सही करना पड़ेगा। अगर यह भी डेटा रहता तो हमारा 13,670 आया था, 13,670 मारते तो ये, लेकिन हम अब एक्यूरेट बनाएंगे। एक्यूरेट इसलिए बनाएंगे क्योंकि डेटा हम मिस्टेक से कुछ और लिखेंगे। देखिएगा 28,980, तो 28,980 में 15% किसी और को दे रहे हैं, तो 85% तो बच रहा है ना, तो इसका हम 85% पर बात करेंगे। अब देखिए कट रहा है 5 से 17 बार में, 2 बार में, और ये वाला 1 4 4 9, देखिए कट गया आराम से। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे,
अब ई तो ठीक ठाक था क्योंकि 4 रेशियो में लाभ था, ये वाला 5 रेशियो में लाभ था, कुल मिलाकर के 9 रेशियो में लाभ हुआ था। 9 रेशियो का वैल्यू ये, बोलिए कितना है? 24,633। 24,633। तो हम कह सकते हैं कि ये तो पूरा 9 रेशियो का वैल्यू आया हुआ है, क्योंकि हमको पूंजी को अपना अनुपात में ही बांटने वाले हैं। तो 9 रेशियो का वैल्यू 24,633 है और 1 रेशियो का वैल्यू, 1 रेशियो का वैल्यू काटिए, 9 दूना गया 18, 6 बचा 66 बन गया, 9 सत्ते 63, 3 बचा 33 बन गया, 9 गया 27 और 9 सत्ते 63, 2737। तो 1 का वैल्यू 2737। तो हमको बी को बताना है, बी को कितना देना होगा। तो बी को हम देंगे 5 रेशियो में। तो 1 रेशियो का वैल्यू 2737 है, तो 5 रेशियो का वैल्यू गुना कर देंगे। 5 सत्ते 35, 5 दिया 15 और 3 18, हाँ 5 सत्ते 35 और 1 36 और 5 दूनी 10 और 3 13, 13,685 एक्यूरेट आ गया। वो वाला डेटा यहाँ पर 5 लिखा गया था, इसलिए मिस्टेक था, खैर कोई बात नहीं। अब समझिएगा कि क्या बोला था ना। देखिए बिजनेस का नियम ये होता है कि 2 लोग पूंजी लगाएंगे, 3 लोग लगाएंगे, 4 लोग लगाएंगे, या तो साथ में, चलिए 2 लोग हैं तो 2 ही की बात करते हैं। 2 लोग अगर पूंजी लगाए हुए हैं तो दोनों को काम करना पड़ेगा साथ है, तो जो पैसा होगा वो आधा आधी, चाहे जो भी पैसा लगाए होंगे उसके अनुसार बटेगा। पैसा जब भी बटेगा आप जितना पूंजी लगाए हैं उसके अनुसार बटेगा। यानी 11 लगाया है तो 14 लगाया है, तो ज़्यादा हमेशा पाएगा, हमेशा। अगर काम नहीं किया तो इसको और लॉस होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि एक कम पैसा लगाया था, तो इसने क्या किया कि मैं देखो कारोबार संभाल लूँगा, मैं देख लूँगा, ये हुआ इसका मतलब। तो कहा गया कि जो भी प्रॉफिट होगा उसका 15% तुम निकाल लेना, बाकी जो बचेगा उसको फिर हम लोग बांटेंगे जैसे पैसा लगाए होंगे उस अनुसार। तो ये पैसा लगाया है 4 में और ये लगाया था 5 में, तो 15% अगर ये रख लेगा तो बचा 85%। इसका 85% इतना है, ये वाला पैसा बटेगा इनके रूप में। फुल लाभ इतना था, बचल का पैसा ये था, इतना का वैल्यू इतना था, 1 का वैल्यू ये, तो 5 का वैल्यू ये। अब अगर हमसे ए के बारे में पूछता तो ऐसे निकालते कि ए को 15% तो एक्स्ट्रा आएगा, 15% इसका जो भी 15% आएगा वो उसके लिए एक्स्ट्रा होगा, और उसके बाद उसको 4 रेशियो में पैसा लेगा, वो दोनों जोड़ करके वो पाएगा। तो वहाँ भी सवाल पूछ लेगा कि उसको लाभ कितना होगा, तो सिर्फ 4 रेशियो का वैल्यू निकालिएगा। तो उसको कुल कितना प्राप्त होगा, तो 15% वो और 4 रेशियो का जो वैल्यू होगा वो जोड़ेंगे तब। तो देख के आराम से बनाइएगा, आगे एक सवाल फिर ऐसा ही आएगा। देखिए यही बात को समझना है, नहीं तो सारा बनाया हुआ मिस्टेक हो जाएगा एग्जाम। सवाल को समझिएगा क्या बोला। ए और बी एक व्यापार में 10,000 और 4,000 रुपया पूंजी लगा करके पार्टनरशिप करते हैं। पार्टनरशिप के कंडीशन के अनुसार बी को मैनेजमेंट करने के लिए 100 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। रिमाइंडर प्रॉफिट को, बचे हुए लाभ को, जो कैपिटल लगाया गया है उस रेशियो में ये लोग को बांटना होगा। टोटल 3300 रुपया के प्रॉफिट में से बी को कितना मिलेगा, वर्ड है यहाँ पर कितना मिलेगा। हमें मालूम है हर चीज़ कि पहली बात तो ये कि जब ये लोग पैसा लगाए हैं तो बी इस जगह पे काम करने आया है, बी काम करेगा। तो उसने कहा कि भाई पहले तो मैं 3300 रुपया पूरी हुआ है, 3300 रुपया में से 100 रुपया प्रति महीना के हिसाब से 12 महीना में 1200 होगा, ये हमको दो। अब 2100 बचा, ये वाला हम लोग बांट लेंगे। 100 रुपया उसको काम करने का मिलेगा, तो 1 महीना में 100, तो 12 महीना में 1200 रुपया इसको मिल जाएगा। तो 3300 पूरा हुआ था, 3300 रुपया में 1200 रुपया निकाल देना होगा, वो बी को मिलेगा। तो बचा हमारे पास 2100 रुपया, ये वाला पैसा बांट लेंगे। तो ए लगाया है 10,000 और बी लगाया हुआ है 4,000। यहाँ से 3 जीरो खत्म, 2 से 5 बार में और ये 2 बार। आपको मालूम है कि वर्ष का अंत वर्ड यूज किया है, यानी अगर मैं 1 से यहाँ गुना भी किया रहूँगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा,
लेकिन ये ध्यान रखना है कि पूंजी को समय से गुना करने पर लाभ हो जाता है। तो 1 से अगर नहीं भी गुना किए हैं तो लाभ ही है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 5 रेशियो में लाभ कमाया है, ये 2 रेशियो में लाभ कमाया है, तो कुल मिला के लाभ हो गया 7 रेशियो में, और वहाँ लाभ हो गया 2100 रुपया। तो 7 रेशियो का वैल्यू 2100 रुपया, तो 1 रेशियो का वैल्यू 300 रुपया, तो 2 रेशियो का वैल्यू 600 रुपया। अगर सवाल ये पूछे कि बी को लाभ कितना मिला तो 600 रुपया आंसर होगा। लेकिन सवाल पूछेगा कि बी को कुल कितना मिला तो 1200 रुपया काम कराई मिला है, 600 रुपया लाभ कमाया है, इसको टोटल 1800 मिलेगा। तो सवाल समझ लीजिएगा, नहीं तो सारा बनाया हुआ भी गलत हो जाएगा लास्ट में। तो ध्यान रखिएगा, अगर लाभ वर्ड यूज करेगा तो 600 रुपया मिलेगा, लेकिन अगर पूछेगा कि बी को कितना मिलेगा तो बी 1200 रुपया कमा लिया है, 600 रुपया लाभ कमाया है, मतलब 1200 रुपये इसका मेहनत का मिला है, 600 रुपये इसका पूंजी का मिला है लाभ के रूप में। तो 12 और 6 1800 रुपया मिला है, और इसको बी को पूरे 1800 रुपया दिया जाएगा। लाभ पूछेगा तो 600 होगा, और अगर कुल पूछेगा तो 1800 होगा। हमारा आंसर जो होगा वो हो जाएगा 1800 रुपया। ABC मिलकर के एक व्यापार शुरू किए हैं जो इस रेशियो में अपना पैसा लगा है। 4 महीना बाद ये अपनी पूंजी मतलब ये अपने धन का 50% बढ़ा देगा। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना रुपया हुआ है तो बी को कितना मिलेगा। तो हमें हर बात मालूम है, पीछे हम सब कुछ सीख चुके हैं कि रेशियो जब फ्रैक्शन में होता है तो नीचे वाला के एलसीएम लेते हैं, और जो भी एलसीएम आता है उस सब से गुना कर देते हैं, रेशियो हो जाता है सीधा। तो सब कुछ लिख लीजिए, बाकी स्पीड के लिए आप मन में ही इस चीज़ को कर सकते हैं। इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 30। अब 30 से सब में गुना कर देते हैं। 30 गुने 7/2, 30 गुने 4/3 और 30 गुने 6/5। ये 15 बार, ये वाला आपका 10 बार में, और ये वाला आपका 6 बार। अब आपको पता है कि काटना है तो सब में काटना होगा। तो अगर मैं 3 से देखूँ तो 3 बचे 15, नहीं तो 15। यहाँ पर अब हमको कुछ भी नहीं दिख रहा है, छोड़ दीजिए। 15 सते 105, 10 चौका और 6 छक 36। कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो कोई बात। ए अब रेशियो नहीं बल्कि अब इसको रुपया समझेंगे ताकि समझ में ठीक से आए। ए 105 रुपया लगाया है, बी 40 रुपया लगाया है, और सी 36 रुपया लगाया है। बोला जा रहा है कि 4 महीना बाद ए 50% बढ़ा देगा। बाकी के बारे में कुछ नहीं बताया गया। इसका मतलब हुआ कि बाकी लोग पूरे 12 महीना के लिए पैसा रखेंगे। तो देखिएगा, ए जो है मैंने कहा कि 4 महीना बाद ना बढ़ाएगा, 4 महीना तक तो रखा है ना उस पैसे को। तो ए क्या किया है कि 105 रुपया पूरे 4 महीना के लिए छोड़ा है, और इस 105 रुपया में 50% का वृद्धि किया। तो 50% वृद्धि 150/100, 10% वृद्धि 110/100। अब पूरे व्यापार वर्ष का अंत वर्ड यूज किया है। इसका मतलब होगा कि पूरे 12 महीना का बिजनेस हुआ था, और 12 महीना के बिजनेस में 4 महीना बिजनेस हो गया तो बचा है 8 महीना। तो इस पैसे को वो 8 महीना रखेगा, और यही बात कहते हैं कि यहाँ वैल्यू रखने का है। तो ये पूरे 4 महीना के लिए रखा है, और ये पूरे 8 महीना के लिए रखा है। ये वाला पैसा, ये पैसा 4 महीना छोड़ा, ये पैसा 8 महीना छोड़ा, पूरा 12 महीना हो गया। अब आते हैं बी के बारे में। तो बी बोलता है कि हम 40 रुपया लगाए हैं और ये पूरे 12 महीना छोड़ दें, क्योंकि हमारे बारे में कोई जिक्र है ही नहीं। सी भी 36 रुपया लगाएगा और ये भी पूरे 12 महीना छोड़ देगा। अब यहाँ से हम चाहेंगे तो काटेंगे, तो ये 50 से 3 बार में, और ये वाला हमारा 2 बार में, 2 से ये वाला 4 बार में, 12 रहा। तो ये रहा मेरे पास 520, और ये रहा 1200, और 12 बचे 60, तो 1260, और ये 520, तो 12 और 5 17, 1780 है क्या? 4 के बाद 12 बचे 60, अच्छा 420, ठीक है। तो 12 और 4 1680, 12 चौका 48, 480, और 12 छक 72, और 12 तिया 36, और 36 और 7
43। अब यहाँ से जो कटने लायक रहेगा वो काट लेंगे। तो हमको दिख रहा है कि 12 से कट ही जाएगा, 16 से कटने लायक दिख रहा है। ये देखते हैं 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 8 और 3 11 यानी 112। 112 पहाड़ा में आता है, आता है। तो काटिए यहाँ से। तो 16 एकम 16 और 16 पचे 80 और 16 तिया 48 और 16 दूना 32 और 16 सते 112। फिर 3 से दिख रहा है, 3 से दिख रहा है, 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9 और 3 बचे 15 और 3 दहा में 30 और 3 नवा 27। अब नहीं कटेगा। तो अब अगर नहीं कटेगा तो अब आपको पता ही है कि आप यहाँ पूंजी को समय से गुना किए, पूंजी को समय से गुना किए हैं तो बन गया है लाभ। अब देख लेते हैं कि कुल लाभ कितना है। तो 45 और 9 54, कुल लाभ 54 है। और वहाँ बोला गया है कि कुल लाइफ इनको 216 पर डबल जीरो। तो अगर मैं डबल जीरो भूल जाऊँ तो 4 चौका 16 साफ दिख रहा है। तो 1 रेशियो का वैल्यू 4 पर डबल जीरो, तो 1 का वैल्यू 400 आ गया। हमसे पूछा गया है कि बी को कितना देंगे, तो बी जो है वो 10 रेशियो में है। तो 1 रेशियो का वैल्यू 400 है, तो 10 रेशियो का वैल्यू 4000 रुपया है। बी को पूरे 4000 रुपया देना पड़ेगा। अब ये स्टेप नहीं लिखा था, ये आप मन में लिख सकते थे। हाँ, काटना पड़ता, बाकी आपको यह काम करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आपको पता ही है कि 4 महीना के लिए छोड़ा है और बाकी फिर 50% वृद्धि किया और उसको 8 महीना के लिए छोड़ा। इन लोग कुछ नहीं किया था, यानी पूरे 12 महीने के लिए इस पैसे को रखा। काटे तो लाभ आया, 1 का वैल्यू 400, तो 10 का वैल्यू आ जाएगा 4000 रुपया। चलिए देखिए, इस पर फ्रैक्शन यूज किया है। तो फ्रैक्शन आपको पहले से ही पता है कि अगर कोई 1/3 काम किया है या 1/3 पैसा रखा है, तो सामने वाले को इनके बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर 2 का है और नीचे जो लिखा है वो देख लेना है 2/3। अगर A को 5/8 मिला है तो B को इसका अंतर देखेंगे, तो इनके बीच का अंतर 3 का है, नीचे जो लिखा है वो लिखा है। तो A को अगर 1/3 मिला है तो B को 2/3 मिल जाएगा। A को अगर 5/8 मिला है तो B को 3/8 मिलेगा। अगर 11/15 इसको मिला है तो 4/15 इसको मिलेगा। अब इसके अनुसार हम लोग इस सवाल को बनाएंगे। A और B मिलकर के एक व्यापार शुरू किए। A 3600 रुपया 8 महीना के लिए लगाया, ठीक है। ये 3600 रुपया लगाया है 8 महीना के लिए, और B ने कुछ पूंजी लगाया है 6 महीना के लिए, और समय समाप्ति पर B को कुल लाभ में से, ये A है ये B है, B को कुल लाभ में से 15/31 दिया जा रहा है। तो इनके बीच का अंतर है 16 का, तो 16/31 आ जाएगा A के हिस्सा में। और अब यहाँ 12 महीना का चक्कर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये वर्ड नहीं यूज किया है कि वर्ष के अंत में, ये वर्ष के अंत नहीं बोला है। तो जब वर्ष के अंत नहीं बोला है तो इसका मतलब हुआ कि जो जितना टाइम के लिए पैसा लगाया बस उतने टाइम के लिए व्यापार काउंट किया जाएगा इस जगह पर। तो ये 8 महीना के लिए रखा है और ये 6 महीना के लिए रखा है, बात खत्म। इसको मिला है 15/31, तो इनके बीच का अंतर है 16 और नीचे 31 लिखल है, 31 लिख देंगे। 16/31 A के खाता में जाएगा, 31 और 31 खत्म हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ से हम करेंगे 8 गुना के 16 और 2 से 18 गुना के 36, 36 18 और एक क्रॉस मल्टीप्लाई, x का मान 15 दिया 4500 कि 1000, 3600 300, 15 दिया 4500। इसका मतलब हुआ कि ये पैसा 4500 रुपया लगाया गया था। तो बस इसमें थोड़ा सा नया चीज़ यही है, बाकी तो आपको पता ही था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4500 रुपया बी ने लगाया।